अब कोलकाता की ओर चलते हैं। कोलकाता रेप केस में टीवी9 भारतवर्ष की इन्वेस्टिगेशन में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अख्तर अली ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने आरोपी संजय रॉय को कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के साथ देखा है। उन्होंने प्रिंसिपल की पहले भी शिकायत की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। टीवी9 के इन्वेस्टिगेशन में पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ क्या विस्फोटक दावे किए गए हैं, उनकी एक लिस्ट आइए आपको दिखाते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अख्तर अली ने पहला दावा यह किया है कि पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष कॉलेज में रैकेट चलाते थे। दावा नंबर 2 यह है कि डॉक्टर संदीप घोष के रैकेट में कई छात्र भी शामिल थे। दावा नंबर 3 देखिए, डॉक्टर संदीप घोष पैसे लेकर बच्चों को फेल कर देते थे। डॉक्टर अख्तर ने चौथा बड़ा दावा यह किया है कि कॉलेज में चलने वाले रैकेट के तहत डेड बॉडी बेची जाती थी। डॉक्टर अख्तर अली का 5वां दावा यह है कि डॉक्टर संदीप घोष इस्तेमाल की गई सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल कराते थे। अब छठा दावा देखिए, आरोपी संजय रॉय को कई बार डॉक्टर संदीप घोष के साथ देखा गया। जाहिर तौर पर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को लेकर किए गए ये दावे विस्फोटक हैं। आपको सुनाते हैं डॉक्टर अख्तर अली ने क्या क्या कहा है। आपको कैसी कौन कौन सी बातें पता चली जिसको आपने एक तरीके से कंप्लेंट में दिया? देखिए, सबसे पहले तो वो स्टूडेंट लोगों के पीछे लगते थे, स्टूडेंट लोग को फेल करवाते थे और उनसे पैसा ऐंठते थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट का ग्रुप उन्होंने बना लिया था जिसको देख करके ये काम करवाते थे। पैसा का जो वसूलने का, स्टूडेंट लोगों को, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट लोगों को टारगेट करना, उन स्टूडेंट को वो गेस्ट हाउस में बैठा के पोल्यूटेट करते थे, उनको शराब पिलाते थे, उनको पैसा देते थे और ये स्टूडेंट उनके लिए आंदोलन भी करते थे। बायोमेडिकल वेस्ट का लेकर के एक स्कैम था जो यूज़ जैसे सिरिंज, यूज़ हैंड ग्लव्स, यूज़ सलाइन बोतल, ये सब जो है डिस्पोज नहीं होके, ये नियम है कि आपको इसको डिसइंफेक्ट करके डिस्पोज करने का, लेकिन उसका जो पर्सनल एक सिक्योरिटी था, एडिशनल सिक्योरिटी, वो इन चीज़ों को बेचते थे। और इसके पीछे 2 बांग्लादेशी सिटीजन था। इसके अलावा टेंडर में कमीशन खाना, जैसे टेंडर दे देना। अब मान लीजिए एक टेंडर तो वैसा हुआ कि वो रात को बातिल करते हैं, उसे कैंसिल करते हैं 11:55 में, और 1 बजे रात को, संडे का दिन, 1 जनवरी का दिन, रात के अंधेरे में ऐसा क्या है कि आप टेंडर का ऑर्डर दे रहे हैं? ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो सीबीआई तो ये फाइंड आउट कर लेगी, मगर शक तो शुबह जाता है कि इतना जल्दबाजी क्यों? सेमिनार रूम का जो बाथरूम है उसको भांगना, उसको तोड़ना, रेनोवेट करना, ये रातों रात ही क्या था? तो इससे ये शक तो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ है। ये जो संजय राय है, क्या आप इसको व्यक्तिगत रूप से जानते थे या कभी ऐसा नहीं, पता चला? व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे, लेकिन प्रिंसिपल सर जो है अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए 4 बाउंसर रखा था और उनके घर में ऊपर से नीचे तक 20 सिक्योरिटी रहता था। तो मैं जब टीवी में देखा, इसको मीडिया में देखा, मैंने इसका जब फोटो देखा, तो मेरे माइंड में तब मैंने फिर ये किया कि इस बंदे को तो मैंने प्रिंसिपल के साथ देखा, ये प्रिंसिपल के साथ ये भी बाउंसर के हिसाब से रहता था, काम करता।